उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार की रात मौत हो गई है। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात करीब 8:25 पर जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। 9 डॉक्टर्स ने इलाज किया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका है। बताया जा रहा है कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर गया था। आज 3 डॉक्टरों का पैनल शव का पोस्टमार्टम करेगा। मुख्तार को आज गाजीपुर के काली बाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक भी किया जा सकता है। उधर पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मऊ और गाजीपुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही बांदा में भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। डीजीपी मुख्यालय ने भी सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्तार की तबीयत बिगड़ी थी। 14 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। कुछ दिन पहले ही मुख्तार के भाई अफजाल ने दावा किया था कि उसे धीमा जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। मुख्तार अंसारी 2005 से सजा काट रहा है। अलग अलग मामलों में उसे 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और एक बार तो पिछले ही दिनों सुनाई गई थी। तो बता दें कि कुख्यात आरोपी मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत बताई जा रही है। डॉक्टरों की सलाह पर उसे इलाज के लिए ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं बचा पाए हैं। बता दें कि लगातार 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी और 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर जीत कर आए, विधानसभा में आए। इसके बाद 2007 में एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तो मुख्तार अंसारी का सियासी सफर भी रहा है। लंबे समय तक वो राजनीति में रहे और अब उनकी मृत्यु हो गई है। बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। डीजीपी ने सभी से सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी थी। उसके बाद मुख्तार को 14 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा। उसके बाद में उसे डिस्चार्ज कर दिया गया था। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़े हैं। सर, जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत बताई जा रही है। एक तरफ ये दावा है उसके भाई ने किया है कि उसको स्लो पॉइजन दिया जा रहा था जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये गैंगस्टर रहे हैं और जितने भी गैंगस्टर है धीरे धीरे उनके मौत हो रही है अभी। और इससे कई प्रकार के जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। पहले आपको आतिक अहमद के विषय में हम लोगों ने लाइव देखा कि 2 पत्रकार बन के उनके हत्या कर दी। उसके बाद कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी भी हो सकता है किसी प्रकार से कोई इस प्रकार से घटना घट जाए जिससे उनकी मौत हो जाए। तो इसीलिए बीमार तो थे, डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया, लेकिन लोग ये कयास लगा रहे हैं कि केवल 63 वर्ष के थे ये और बीमार होने के बावजूद अब उनके हार्ट अटैक से मौत हो गई है, ये घोषणा की है। देखिए, जो अपराध की जो सूची है मुख्तार अंसारी की, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनके विरोधी बहुत है। उनके जान के जो है खिलाफ बहुत सारे लोग सोचते थे कि इनकी हत्या की जाए, लेकिन जेल में बंद होने के कारण और इसी कारण से जो है उनकी हत्या और वो लोग नहीं कर पा रहे थे जो इनके विरोधी लोग थे। गैंगस्टर होने के कारण अनेक गैंग के जो लोग हैं वो बदला लेना चाहते थे, लेकिन इनके जो भाई है उन्होंने जो आरोप लगाया कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, तो जेल में मुझे नहीं लगता है कि स्लो पॉइजन वहां कोई दे सकता है क्योंकि उसकी पूरी व्यवस्था है और ये हाई प्रोफाइल मामला था। ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति थे। इस कारण से इनकी देखरेख अन्य कैदियों से के तुलना ज्यादा किया जाता था। इसीलिए जो जहर वाली जो बात है, मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दम है। 2005 से ही वो जेल में बंद थे, लेकिन उनके ऊपर अनेक केस है और ये इस प्रकार के गैंगस्टर रहे जो पॉलिटिक्स में उनका सीधा हस्तक्षेप हुआ करता था। तो ऐसी स्थिति में विरोधी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन जेल में जाके कोई हत्या करके आ जाए, ये इसकी गुंजाइश कम है। एक बात मैं बता देना चाहूंगा कि देश जो है
अब बहुत तेजी से बदल गया है, बदल रहे हैं। लेकिन इसी कारण से जो है, जब देश बदल रहा है तो इस प्रकार के जो लोग हैं, गैंगस्टर जो लोग हैं, उनका अब उस स्तर पर, जिस स्तर पे ये पहले कारनामे करते थे, अब उस स्तर पे किसी भी काम को अंजाम देना संभव नहीं है। बिल्कुल। सीधे तौर पे आपने देखा होगा, कई युवा जो जुर्म की दुनिया में अपना मुकाम हासिल करना चाहते थे, गैंगस्टर बनना चाहते थे, उनका एनकाउंटर हो गया है। वो आप जीवित नहीं रहे। ऐसे स्थिति में इस स्तर के मतलब गैंगस्टर बनना अब संभव नहीं है। और जितने बड़े गैंगस्टर रहे हैं, जो जेलों में बंद है, उन लोगों का भी धीरे धीरे उम्र के कारण, बीमारी के कारण धीरे धीरे जो है मौत हो रही है। इसके पीछे का एक और कारण यही है कि ये जिस प्रकार से विलासिता का जीवन जीने लगे थे, कारण इनके पास सम्मान, भले ही पीछे से अपमान किया जाता रहा हो, इनकी आलोचना करते रहे लोग, लेकिन सामने इनको सम्मान जरूर मिलता था, उससे खुश रहते थे। और इनका विलासिता का ये है कि पैसा था, इन्होंने कमा लिया था। इस कारण से इनके सारे जो विलासिता के जो चीजें हो, सब इनके पास उपलब्ध था। इसी कारण से ये लगता है कि जो मुख्तार अंसारी है, ये जेल में जाके बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं और धीरे धीरे ये लोग बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे एक खाली मुख्तार अंसारी के बारे में नहीं है, जितने भी बड़े गैंगस्टर है सबके साथ हुआ है कि जब वो जेल में बंद रहे तो वो बीमार पड़े और बीमारी के कारण चलते वो चले गए इस दुनिया से। तो मुख्तार अंसारी बड़ा नाम था, बिल्कुल, गैंगस्टर में, नेताओं में, देश दुनिया में ये इस गैंगस्टर के रूप में स्थापित था और आज उसका अंत हो गया है। इससे जो जुर्म की दुनिया में कदम रखने के सोच रहे हैं या रख चुके हैं, उनके लिए ये क्या सबब है कि सबक इसीलिए है कि वो इस विषय में सोचे कि अंत यही है। अगर आप जुर्म की दुनिया को अपना मुख्य बिजनेस बनाओगे या उसमें जाना ही आप अपने आप को मानोगे तो आपका अंत जेल है और जेल में हो सकता है कि आपके जो है इस प्रकार की बीमारियां आ जाए और आपको अंततः बाहर ना आना पड़े और जेल से ही जो है आपके अंतिम संस्कार कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा सर, बिल्कुल कि देश दुनिया में इनका बड़ा नाम था, चाहे वो गैंगस्टर की दुनिया हो, चाहे राजनीति की दुनिया हो। लेकिन पहली बार ये 6 बार विधायक रह चुके हैं, पहली बार इन्होंने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा, जीते भी। तो एक के बाद एक सियासी पार्टी इनको टिकट भी देती रही, हालांकि सियासी पार्टियों को भी पता था कि ये गैंगस्टर है, ये आरोपी है, तमाम इनके पर केस है। केस होने के बावजूद भी राजनीति के लोग इनको बढ़ावा देते रहे। ये थोड़ा दुखद जरूर है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए क्या होता है कि जो राजनीति का कोई चरित्र तो होता नहीं है, ये इस देश की जो है सबसे बड़ी विडंबना है कि कई लोग जेल से भी चुनाव जीत जाते हैं। बिल्कुल। तो राजनीति के चरित्र अब केवल जीत और हार पर टिकी हुई है। क्या देखा जाता है कि अगर मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात गैंगस्टर भी अगर वहां उस क्षेत्र से डर के लोग वोट देते हैं और वो जीत सकता है, एक पार्टी ने सारे पार्टी जो है ना उसको टिकट देने के लिए आगे अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि बड़े बड़े गैंगस्टर वो भी जो है विधायक, सांसद बन जाते हैं, जनप्रतिनिधि बन जाते हैं। तो ये राजनीति का चरित्र है, क्योंकि अगर उन्होंने देखा कि मुख्तार अंसारी जैसे व्यक्ति है, आतिक अहमद जैसे व्यक्ति को अगर टिकट दिया जाए और वो जीत सकता है, चाहे वो कितने भी खतरनाक कारनामे किए हो, तो टिकट देने में कोई कोताही नहीं बरतते। और ये लोग भी देखते हैं कि हमारे जो जुर्म की दुनिया है उसके लिए किसी पार्टी में जाके यदि हम विधायक या सांसद चुने गए तो हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा, हमारी जो गैंग है वो सुरक्षित रहेगा, हमें और जुर्म की दुनिया में और ज्यादा खौफनाक मंजर दिखाने के लिए हम स्वतंत्र होंगे। तो इस मंजर को दिखाने के लिए ये लोग बड़े पैमाने पे जो है तैयारी करते हैं और उसमें चोला राजनीति का ओढ़ लेते हैं। और राजनीतिक पार्टियां भी
ऐसे व्यक्ति को लाके जो अपने मंसूबे है उसको वहां पर अंजाम देते हैं। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां यदि तय कर ले कि हम कोई जुल्म की दुनिया के व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, तो इस प्रकार के लोग राजनीति में एंट्री नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार के जो है इस प्रकार के निर्णय नहीं लेते, जिस कारण से हमारे सांसद जो पवित्र ये है और जो विधानसभा वहां वो जाने में सफल हो जाते हैं। आप सोचिए कि जितने बड़े बड़े जो है ऐसे कोई संविधान में जितने भी खतरनाक धाराएं हैं, चाहे लूट हो, मर्डर हो, बलात्कार हो, अपहरण हो, ये सारे धंधे करने के मतलब सारे अपराध करने के बाद भी कोई यदि लोकसभा में पहुंचता है तो इस देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल। संविधान में इस प्रकार से जो है बदलाव आना चाहिए। इतने सारे बदलाव आ रहे हैं, ये भी बदलाव आना चाहिए। जो इस प्रकार के जो लोग हैं जो जुल्म की दुनिया में है, उसमें एक शब्द है, जब तक सजा नहीं हो जाए तब तक आप लड़ सकते हो। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है ये नहीं होना चाहिए। सजा का इंतजार करते 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 लोग जो है बूढ़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और आप जब सजा हो जाए तभी आप उसमें अमल में लाओगे। इस प्रकार से जो है कानून बदलना चाहिए। एक और देखिए, आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई। बिल्कुल। उससे उनकी सदस्यता चली गई। बिल्कुल। अब सोचिए कि जो राहुल गांधी वो कोई मुलजिम तो है नहीं, बिल्कुल, और वो कोई अपराधी है ही नहीं, इस प्रकार के घोषित अपराधी है नहीं, बिल्कुल, फिर भी उनके राजनीतिक दोस्ता के कारण से या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण से उनके सदस्यता चली गई। बिल्कुल। दूसरी ओर इस प्रकार के जो मुख्तार मलिक जैसे व्यक्ति या अंसारी जैसे व्यक्ति, बिल्कुल, अतीक अहमद जैसे व्यक्ति ये संसद तक और विधानसभा तक चले जाते हैं। बिल्कुल। इनके ऊपर कोई, तो इनके साथ तुलना किसी राहुल गांधी के नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनके इस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये खाली एक नहीं है, इनसे सबक सीख के अनेक जो अपराधी है वो जन्म लेते हैं। अगर आप इनको सजा दे देते, इनके खिलाफ कार्रवाई करते, इनके खिलाफ कोई कानून बनता कि अगर आप अपराध करोगे और आपके इतने केस या इस प्रकार के इतने केस अगर हो तो आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, या आप टिकट नहीं दे सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। या इस प्रकार का ये हो कि अगर आपको ऐसा डर लगता है कि भाई किसी के भी खिलाफ कोई भी अपराधी का इस प्रकार से एफआईआर दर्ज करा के उसे रोक सकते हैं, तो आप इसका ट्रायल फास्ट करो। 1 साल में उसका ये डिसीजन सुनाने लगे। बिल्कुल। कि अगर किसी के खिलाफ यदि कोई हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण का केस दर्ज होता है तो 1 साल के भीतर निर्णय देना अनिवार्य होगा। तब भी जो है आप इसको अंकुश लगाया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस देश के जो कानून बनाने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल, उनको लगता है कि हमें इस टाइप के लोगों की जरूरत है जो जुल्म कर सके हमारे इशारे पे। बिल्कुल। और ये लोग भी यही सोचते हैं कि भाई जो इसको जुल्म कराना है वो हमारे पास आए, हमको संरक्षण दे और सीधे हमसे जो जुल्म कराना है करा ले। तो कानून को बदलना पड़ेगा। आज देखिए 63 साल की उम्र में जिस प्रकार से ये मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से उनके मृत्यु हुई है, लेकिन ये भी सोचने के लिए बड़ा एक प्रश्न छोड़ गया कि ये इतने बार सांसद, विधायक कैसे बने। बिल्कुल। इतने बड़े जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह। तो इस देश के कानून एक ये तो है कि भाई अंततः इनको जेल में भेजने के लिए देश का कानून जो है आगे आया और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन सोचिए कि जिस पार्टी के ये मेंबर थे, अगर उसी पार्टी की सरकार होती तो क्या होता, तो ये जुर्म की दुनिया आज भी उनका कायम रहता। बिल्कुल।
तो यही दिक्कत है कि हमें सारे दलों को मिलके देश के कानून में इस प्रकार से कुछ परिवर्तन लाना चाहिए कि जुर्म की दुनिया में जो गंभीर अपराधों में जो लोग शामिल है उनका फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो 1 साल मैक्सिमम होना चाहिए, जिसमें 1 साल में डिसीजन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा आपसे। पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है, डीजीपी ने सभी से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। क्या कोई बड़ी घटना हो सकती है? बिल्कुल, मैंने कहा ना, ये बहुत बड़े स्तर के गैंगस्टर रहे। इनके जो शागिर्द हैं बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश में है। और इनके भाई ने जब यह आरोप लगाया कि भाई तुम लोग जिनके शागिर्द हो, जिनके छत्र साये में तुम लोगों ने जो है जुर्म की दुनिया कायम की, उनकी हत्या कर दी गई है, इनका भाई का आरोप है। क्योंकि जहर देने का मतलब है, जहर दे के मारने का मतलब है हत्या करना। बिल्कुल। तो पूरे प्रदेश में जो इनके शागिर्द लोग हैं उनको एक आक्रोश उनका तो वाजिब है। बिल्कुल। क्योंकि उनके जुर्म की दुनिया के जो है कदम ही इन्होंने बढ़ाया है। तो वो लोग कोई ना कोई उत्पात तो मचा सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल। कारण क्या वो इस चीज को मानने के लिए तैयार थोड़ी होंगे जो उनके शागिर्द जो कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, वो तो यही मानेंगे जो उनका भाई कह रहे हैं। बिल्कुल। और उनके भाई इसीलिए ही बोल रहे हैं कि हमें आज भी दिखाना है कि हमारे में कितनी ताकत अभी बची हुई है। तो ये शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस कारण से वहां प्रशासन बहुत मुस्तैद है। और ये जो योगी के जो कार्रवाई है और योगी के जो पुलिस प्रशासन के जो दल है, ये कुछ दूसरे किस्म के हैं। बिल्कुल। अगर जरा सा भी कोई उत्पात मचाते हुए देखेंगे तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये खौफ भी इसमें है, जो जुर्म करने वाले लोग हैं उनमें खौफ भी है। तो ये खौफ कायम रखना जरूरी है, तभी जाके समाज में शांति बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक है सर। तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। बताने कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात करीब 8:25 पर जेल की रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। करीब 9 डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका है। और इसके बाद पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, धारा 144 लागू कर दी गई है। डीजीपी ने सभी पुलिस प्रशासन से एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं। और हो सकता है कि आज मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक भी किया जा सके।